अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अली हसन है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है? जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि बहुत सारी सोचों का मजमूआ जो आपके दिमाग में चल रही होती हैं। अब ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है या नुकसानदेह है, ये इसके बारे में हम बात करते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जिस तरह कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं और सोच कर उसके मुतालिक तज्ज़िया पेश करते हैं या मुख्तलिफ़ बातें उसके बारे में वो अपनी राय पेश करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी थिंकर बोलते हैं और वो भी ओवर थिंकिंग करते हैं। लेकिन यह है कि वो ओवर थिंकिंग करके मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की बातें करके उसके बारे में तज्ज़िया करके बयान करते हैं, जिससे लोगों को फ़ायदा होता है। तो ऐसे ही ओवर थिंकिंग करना तो एक फ़ायदेमंद चीज़ है। लेकिन ओवर थिंकिंग मसला तब बनती है कि जब आपके दिमाग में ये ऐसी सोचों का मजमूआ बन जाए जो आपको फ़ायदा देने की बजाय नुकसान दे रही होती हैं या आपको ज़हनी तौर पर परेशान कर रही होती हैं। सोचें ऐसी भी होती हैं जो बदला लेने पे आपको उकसा रही होती है कि फ़लाँ टाइम में मेरे साथ फ़लाँ बंदे ने ये बात की थी तो मैं इससे बदला लूँगा या मैं इस तरह करूँगा। तो ये चीज़ें नुकसानदेह होती हैं या आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी तौर पर टेंशन दे रही होती हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी सोचें मददगार हैं या फ़ायदा देती हैं और कौन सी सोचें नुकसानदेह हैं। फ़र्ज़ करें कि एक इंसान है जो ये सोच रहा है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो अब मैंने इससे फ़ायदा कैसे हासिल करना है, मैं ऐसे कौन से काम करूं जिससे मुझे फ़ायदा हो, मुझे प्रॉफिट हो इन पैसों से, किस जगह पे मुझे इन पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह मैं से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो ये जो ओवर थिंकिंग है ये तो आपके फ़ायदे के लिए है। इससे आप अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर अमल करके आप फ़ायदा हासिल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वही शख्स ये सोचता है कि यार मैं किधर इन्वेस्ट करूं, मेरा नुकसान हो जाएगा, आज के हालात इतने ख़राब है या मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इस काबिल नहीं हूं, तो ऐसी सोचें उसको मज़ीद परेशान करेंगी, बजाय फ़ायदा देने के लिए उसको नुकसान दे जाएंगी। तो ये होती है, या कुछ मनफी सोचें भी इस तरह की होती हैं, तो ये नुकसानदेह सोचें हैं। ऐसी ओवर थिंकिंग आपको नुकसान पहुँच जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम इस ओवर थिंकिंग से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप फोकस करना शुरू करें कि आप किस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसी की सोचों की वजह से अक्सर लोगों के मूड भी ऑफ हो जाते हैं और बहुत सारे इश्यूज़ बनते हैं। तो जब आप देखते हैं कि बहुत सारी सोचें ऐसी जो आपको नुकसान दे रही है, तो आपने सबसे पहले इनको फ़िल्टर करना है। फ़िल्टर करने के बाद सोचना है कि हाँ भाई, मैं इनमें से किन चीज़ों को बेहतर बना सकता हूँ। बहुत सारी सोचों का मरकज़ जो है वो मोस्टली जो है 70% का माजी होता है। माजी में की गलतियाँ होती हैं, ये बहुत सारी ऐसी सोचे कि यार काश उस टाइम अगर ऐसे कर लेते तो आज ये नौबत ना आती। या सोचना चाहिए कि क्या हम उस जो गुजर के उसे वापस ला सकते हैं। अगर उसको नहीं ला सकते तो बिना वजह उसके बारे में सोच के सैड रहने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आज को बेहतर करें। आज का दिन इसके बारे में सोचें कि हम अपने आज को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। तो जब आप ये चीज़ें फ़िल्टर कर लेंगे, उनमें फिर देखें कि हाँ भाई ये चीज़ें गलतियाँ थी या ये इश्यूज़ है, तो इनको मैं आज कैसे हल कर सकता हूँ। अगर वो हल हो सकती ठीक, नहीं तो उसको बुलाते और अपने आज को बेहतर करें। इस तरह ये होता है कि अगर अपने हाल को आप बेहतर बनाते जाएंगे तो आगे चल के जब यही हाल आपका माजी बन चुका होगा तो आपको इस चीज़ का अफसोस नहीं होगा कि मैंने यार ये काम करना था, नहीं किया। इसी तरह से मुस्तकबिल का भी यही हाल है कि जो वक्त अभी आया नहीं उसके बारे में आप सोची जाते हैं कि यार मेरा क्या बनेगा, मैं तो नाकाम हो जाऊँगा। जो मुसीबत अभी आई भी नहीं या हो सकता है आए भी ना, आप उसके बारे में पहले से ही सोचना शुरू कर देते हैं। ये सब ओवर थिंकिंग होती है जो आपको नुकसान देती है। तो इन सब का सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आप अपने हाल पे तवज्जो दें, जो आपका आज का दिन है उस पर तवज्जो दें कि आज मैंने क्या क्या काम करना है। तो जो सारे काम आपके करने वाले रास्ते ने वो आप सारे करके जाओगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस आज पे होना है और आज के कामों पे फोकस होना है कि मैंने आज ये काम करने थे। इस तरह आपका आज का दिन अच्छा गुजरा, डेली आप आज में तवज्जो दें, आपका डेली अच्छा दिन गुजरेगा। अब इसी तरह मुस्तकबिल पे आते हैं, तो जो आप आज अगर अपने फोकस करेंगे ना अपने आज पे, तो आज आपके बहुत सारे काम अच्छे तरीके से करोगे, आपको फ़ायदा होने लग जाएगा। इंशाल्लाह आपका फ्यूचर भी अच्छा ही होएगा। फिर कोशिश करें कि जो ओवर थिंकिंग अगर करनी भी है तो अपने आज के दिन पे करें, जिस दिन में आप कुछ कर सकते हैं। उन चीज़ों के बारे में सोचना या ओवर थिंकिंग करना कि जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं कर सकते। मसलन माजी गुजर गया, उसमें आप कुछ भी आप ठीक उसको वापस नहीं ला सकते। और मुस्तकबिल के बारे में सोचना बेकार है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आगे जाके तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने जो करना है आज के दिन में रह के करना है। तो जो आज के काम है वो आप माजी मुस्तकबिल की सोचों की वजह से वो भी आप ज़ाया करते हो, तो ये नुकसान है। ये बेस्ट तरीका है ओवर थिंकिंग से बचने के लिए। आप बस फोकस करें अपने आज के दिन पे और अपने आज के जितने भी काम है उसको अच्छे तरीके से आप सर अंजाम दें।
इन्हीं में कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी, कुछ सोचें ऐसी भी होंगी जो आपकी समझ से बाहर है, या आप उसको फैसला नहीं कर पा कि आपने आगे क्या करना है, इन मसलों को कैसे हल करना है। तो फिर आप किसी एक्सपर्ट से भी मशवरा ले सकते हैं, या कोई ऐसा आपका पढ़ा है, या कोई आप अगर चाहे तो आप हमसे या किसी डॉक्टर से भी रुजू कर सकते हैं कि आपको कुछ चीज़ें बहुत तंग कर रही हैं, आपके दिमाग से नहीं निकल रही, या आप इससे कैसे निपट सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। तो आप मशवरा भी कर सकते हैं किसी भी एक्सपर्ट बंदे से। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो सोचें जो आपका हल नहीं हो रहा मसला, उसको भी हल कर दिया जाएगा और आपकी उन सोचों से भी जान छूट जाएगी। तो ये आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह आप मेरी बात समझ आ गई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हमारे अगली तमाम वीडियो टाइम पर मिल सके। ओके, अल्लाह हाफिज़।